प्यारे दोस्तों, आपने बहुत सारे वाकयात सुने होंगे, लेकिन जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं यह गैर मारूफ वाकया है। यानी इतना मशहूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पूरा यकीन है कि आपने ये वाकया इससे पहले कभी नहीं सुना होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि अगर आप सच्चे आशिक रसूल हैं और उम्मत मोहम्मदी होने पर फख्र करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत है और आप रजी अल्लाह ताला अन्हु कमरे में बैठे हुए हैं। एक बंदा आपके कमरे में आता है और आकर कहता है कि अमीरुल मोमिनीन हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या हादसा हो गया है? तो वह शख्स कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने शादी की थी एक औरत से, लेकिन आज उस शादी को 6 महीने ही मुकम्मल हुए हैं और मेरी बीवी ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। अब मेरी आपसे यह दरख्वास्त है कि मेरी शादी को अभी तो 6 महीने हुए थे, तो यह बच्चा कैसे पैदा हो सकता है? इस वाक़ये से पहले आम लोगों के अंदर यह बात पाई जाती थी कि 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता। इसलिए वह आदमी भी परेशान हो गया और अपने बच्चे को देखा भी नहीं और सीधा अमीरुल मोमिनीन के पास आ गया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लोगों को जमा किया और मशवरा किया कि यह बच्चा हलाल का है या हराम का है, और इससे पहले ऐसा वाकया कभी भी पेश नहीं आया कि किसी औरत ने 6 महीने के बाद किसी बच्चे को जन्म दिया हो। यह पहला वाकया था और अरब के अंदर आम तौर पर 6 महीने के बच्चे को हराम का बच्चा समझा जाता था। तो मशवरे में मौजूद तमाम लोगों ने यह कहा कि 6 महीने का बच्चा अरब के अंदर कभी पैदा नहीं हुआ, लिहाजा यह हलाल का नहीं हो सकता बल्कि हराम का ही है। जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा कर लिया और हिसाब किताब वालों ने सबने यही कहा कि अरब की तारीख में 6 महीने के बच्चे को हराम समझा जाता है, तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया कि औरत को संगसार कर दिया जाए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दे दिया कि औरत को एक खुले मैदान के अंदर जमीन में गाड़ कर रज्म का अमल शुरू कर दिया जाए। जैसे ही आपने यह हुक्म दिया और यह फैसला फरमाया तो यह खबर आसपास के इलाकों में फैल गई। चलते चलते यह खबर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंची। अब हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु उस मैदान के बजाय जहां उस औरत को संगसार किया जाना था वहां पर ना जाते हुए सीधा हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचे और सलाम अर्ज करने के बाद अमीरुल मोमिनीन से पूछा, ए उस्मान, क्या आपने यह हुक्म दिया है कि उस औरत को रज्म किया जाए जिसने 6 महीने का बच्चा पैदा किया? तो हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने यह हुक्म दिया है क्योंकि उसने हराम का बच्चा जना है और 6 महीने में बच्चा पैदा नहीं हो सकता, और मैंने यह फैसला तमाम लोगों के मशवरे से किया है और सबने यही मशवरा किया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन, आपने यह गलत फैसला किया है। फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए अली, मैंने हिसाब और किताब लगाया है कि 6 महीने का बच्चा हलाल का नहीं हो सकता। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए उस्मान, 6 महीने का बच्चा तो कुरान से साबित है। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु यह सुनकर परेशान हो गए कि कुरान से कैसे साबित है। फिर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान पढ़ो, देखो हमल और दूध पिलाने की मुद्दत कितनी है? 30 माह। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अच्छा, यह तो 2.5 साल बनते हैं, इसमें से 6 महीने का बच्चा कैसे निकलेगा? हजरत अली ने फरमाया, अब दूसरी आयत पढ़ो, अल्लाह फरमाता है कि 2 साल दूध पिलाने के 30 महीनों में से 2 साल निकाल लें। जब आप 24 महीने निकालेंगे तो पीछे 6 महीने बचेंगे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, बात तो तुमने ठीक कही है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, कयामत तक अगर किसी औरत का 6 माह का बच्चा बिस्तर पर पैदा हुआ तो उसे हलाल का तसव्वुर किया जाएगा, हराम का नहीं, क्योंकि यह कुरान की आयत के मुताबिक है। और सारी दुनिया झूठी हो सकती है, लेकिन कुरान पाक की बात कभी भी झूठी नहीं हो सकती। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, ए अली, तुमने तो मेरी इस्लाह कर दी। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सिपाहियों को दौड़ाया
क्योंकि अल्लाह ना करे कि अगर उस औरत को संगसार कर दिया तो कयामत के दिन में उस्मान का क्या बनेगा। और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे और आपकी चीखें निकल गईं और अपने आप से फरमान लगे, उस्मान कल कयामत के दिन अल्लाह को तू क्या जवाब देगा। और अपने सिपाहियों से फरमाया कि जल्दी जाइए उस औरत को बचाइए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी वहां से निकले और वह सिपाही भी निकले। अल्लाह का कर्म देखिए कि उस औरत को अभी सिर्फ जमीन में गाड़ा ही गया था और उसका सिर चेहरा बाहर था और उसकी बहन उससे आखिरी मुलाकात के लिए आई हुई है और जारो कतार रो रही है और उसे बातें कर रही है। सिपाही भी पहुंच गए। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु भी पहुंच गए। उस वक्त वहां पहुंचते ही हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को रज्म करने से रोक दिया। उस वक्त उसने यानी उस जमीन में घड़ी हुई औरत ने अपनी बहन से एक बात कही, ऐ मेरी बहन, मत रो और ना गम कर, मुझे रज्म तो किया जा रहा है, लेकिन मैं अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं कि जिना तो बड़ी दूर की बात है। खुदा की कसम मुझे किसी गैर महरम ने छुआ तक नहीं है। उस औरत को उसी वक्त जमीन से बाहर निकाला गया और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को अपने पास बुलाया और उसके बेटे को पेश किया गया। रिवायत के अंदर यह अल्फाज मौजूद हैं कि जिस तरह परिंदों के दो अंडे अगर मिला दिए जाएं तो पता ही नहीं चलता कि कौन सा अंडा किसका है, दोनों में क्या फर्क है। इसी तरह बच्चे की शक्ल और सूरत बिल्कुल उसके वालिद के ऊपर थी और वालिद ने उसको अभी तक देखा नहीं था। वालिद ने जब देखा और कहा, अल्लाह की कसम यह तो मेरा ही बेटा है, तो यह एक बात मालूम हो गई कि 6 महीने में जो बच्चा पैदा हो तो उसे हलाल का समझा जाएगा, क्योंकि कुरान शरीफ में यह फैसला मौजूद है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह पाक 10 औरतों से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। यानी कि दोस्तों, वह 10 औरतें ऐसी हैं जिनसे अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, उनको पसंद करता है। तो वह 10 औरतें कौन कौन सी है, आइए हम आपको बताते हैं। नंबर 1, पर्दा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में लोग अल्लाह का दीदार करने के लिए ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रहेगी तो ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। और जो औरत दुनिया में अपने आप को ढांप के रखती है, यानी कि पर्दे की हालत में रखती है, तो ऐसी औरत को अल्लाह बहुत पसंद करता है और ऐसी औरत से अल्लाह पाक बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 2, शौहर की फरमाबरदार औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसी औरत भी अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है जो अपने शौहर का कहना मानती है, जो अपने शौहर की फरमाबरदारी करती है, तो ऐसी औरतों से अल्लाह पाक बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 3, गैर मर्द की निगाह से अपने आप की हिफाजत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो औरत अपने आप को गैर मर्द के निगाहों से बचाएगी, ऐसी औरतों पर अल्लाह पाक जहन्नम की आग हराम फरमा देगा। और जो औरत खुशबू लगाकर गैर मर्द के सामने से गुजरती है, गैर मर्दों को देखती है, तो ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की लानत होती है। नंबर 4, अल्लाह की इबादत करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि जो पाक दामन औरत नमाज रोजे की पाबंदी करे, जो अपने शौहर की खिदमत करे, तो ऐसी औरतों के लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। नंबर 5, अपने शौहर से हमेशा खुश रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस औरत का शौहर राजी हो और अगर वह इंतकाल कर जाए तो अल्लाह ऐसी औरत पर जन्नत वाजिब कर देता है। दोस्तों, जो औरत अपने शौहर से हरदम खुश रहती है, अपने शौहर की खिदमत करती है, अल्लाह ऐसी औरत को भी बहुत ज्यादा पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 6, चुगली गीबत न करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह को ऐसी औरत भी बहुत ज्यादा पसंद है जो झूठ ना बोलती हो, चुगली ना करती हो, गीबत ना करती हो और फसाद ना करती हो, तो अल्लाह ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 7, पाक साफ रहने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो औरत दुनिया में पाक साफ का एहतमाम करती है,
और ख़ास तौर पर जो औरत हैज की हालत में पाक साफ रहती है, पाक साफ रहने का ख्याल करती है, तो अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत मोहब्बत करता है। नंबर 8, तौबा करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता है जो तौबा करते हैं। मतलब कि जो औरत अल्लाह से तौबा करती है, इस्तगफार करती रहती है, अल्लाह ऐसी औरत को बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। नंबर 9, सब्र करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों से मोहब्बत करता है। मतलब कि दोस्तों, अल्लाह पाक ऐसी औरत से भी बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो दुख और तकलीफ आने पर सब्र करती है और अल्लाह की रजा पर खुश रहती है। नंबर 10, माफ करने वाली औरत। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह पाक ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है जो अपने गुस्से को पी जाती है और दूसरों की गलतियों को माफ करती है। बेशक अल्लाह माफ करने वालों को पसंद फरमाता है और अल्लाह ऐसे लोगों से, ऐसी औरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत फरमाता है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं, हजरत अली ने फरमाया, बेवफा औरत की पहचान क्या है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अपने दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मैं किसी को पसंद करता हूं और अब उनसे मैं निकाह करना चाहता हूं, लेकिन या अली, एक सवाल मेरे दिल में है, क्या यह मेरे लिए वफादार बीवी साबित होगी या नहीं? उस शख्स का बस यह कहना था। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, याद रखना, जो औरत अपने वालिद की तौहीन करती हो, अपने उस्ताद से बदतमीजी करती हो, अपने घर की शिकायतें करती हो, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में एक अच्छी बीवी साबित नहीं होगी। औरत को औरत इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके वजूद में छुप है छुपाना है। जो औरत अपने घर की शिकायतें किसी गैर के सामने बयान करें, तो समझ जाना कि आने वाले वक्त में वह तुम्हारे ऐब भी किसी और के सामने बयान करेगी। उस शख्स ने कहा, या अली, कोई ऐसा अमल या कोई ऐसी दुआ जिससे इंसान और पाक हो जाए? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स, इस जमीन पर सबसे ज्यादा बदतर अमल झूठ है जो तमाम गुनाहों की जड़ है। याद रखना, जिस औरत की फितरत में झूठ हो, धोखा हो, वह कभी भी किसी के साथ वफा नहीं कर सकती हैं। तो मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, अगर आप यह चाहती हैं कि अल्लाह आपको मोहब्बत करें, तो आप इन 10 बातों का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करें। आमीन सुम्मा आमीन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम इस्लाम के एक बड़े और प्रतिष्ठित पैगंबर थे। उनका नाम कुरान में कई बार आया है और उनकी कहानी से हमें सब्र, तौबा, पश्चाताप और अल्लाह की रहमत पर पूरा यकीन रखने का सबक मिलता है। यह वाकया इंसान की गलतियों और अल्लाह की रहमत के बीच के रिश्ते को खूबसूरती से बयान करता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नैनवा नाम की बस्ती की हिदायत के लिए भेजा था। यह शहर मौजूदा इराक में दजला नदी के किनारे स्थित था और यहाँ के लोग बुत परस्ती, मूर्ति पूजा में डूबे हुए थे। वे अल्लाह की इबादत छोड़कर अपने बनाए हुए देवताओं को पूजते थे और गुनाहों में लिप्त थे। अल्लाह ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को इन लोगों की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। आप अपनी कौम को बार बार समझाते रहे, उन्हें एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाते रहे, लेकिन उन्होंने आपकी बात मानने से इनकार कर दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते हुए फरमाते थे, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की तरफ लौट आओ, उसी की इबादत करो जो जमीन और आसमान का पैदा करने वाला है। अगर तुमने तौबा न की तो अल्लाह का अजाब तुम पर आ जाएगा। लेकिन नैनवा के लोगों ने उनकी बात को हल्के में लिया और मजाक उड़ाया। वे कहते थे, अगर तुम्हारा अल्लाह इतना ताकतवर है तो वह हमें अजाब देकर दिखाए। कई साल तक लगातार नसीहत करने के बावजूद जब उनकी कौम ने ईमान न लाया तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नाराज हो गए। उन्होंने सोचा कि अब इन पर अल्लाह का अजाब आकर रहेगा और इन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन यहां एक अहम बात थी, अल्लाह के हुक्म के बिना किसी नबी को अपनी कौम को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने जल्दबाजी में फैसला कर लिया और बस्ती से निकल गए। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के जाने के बाद
नैनवा के लोगों ने अचानक आसमान में काले और घने बादल देखे। जमीन हिलने लगी और हवा तेज हो गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि सच में अल्लाह का अजाब आ सकता है। अब वे सब बहुत डर गए। उन्हें यकीन हो गया कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम सच्चे नबी थे। उन्होंने अपने गुनाहों से तौबा करने का फैसला किया। उन्होंने अपने घरों से बाहर निकलकर खुले मैदान में जमा होना शुरू किया। औरतों और मर्दों को अलग अलग कर दिया गया ताकि वे गम और तौबा में रो सकें। यहां तक कि उन्होंने अपने बच्चों और जानवरों तक को अलग कर दिया। सबने मिलकर रोना शुरू कर दिया और अल्लाह से माफी मांगी। उनकी सच्ची तौबा की वजह से अल्लाह ने उन पर रहमत की और अजाब को टाल दिया। इधर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम नैनवा से दूर निकल गए और एक समुंदर के किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक जहाज देखा जो सफर के लिए तैयार था। वे उसमें सवार हो गए, लेकिन सफर के दौरान अचानक समुंदर में तेज तूफान आ गया। जहाज हिलने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे वह डूब जाएगा। उस जमाने में जब जहाज तूफान में फंस जाता था तो लोग जहाज का वजन हल्का करने के लिए किसी एक आदमी को समुंदर में फेंक देते थे। इसलिए उन्होंने कुर्रा डाला। अल्लाह की मर्जी से कुर्रा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। लोगों ने यह सोचकर दोबारा कुर्रा डाला, लेकिन फिर से वही नाम आया। तीसरी बार भी यही हुआ। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समझ गए कि यह अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है। जब उन्हें समुंदर में फेंका गया तो अल्लाह ने एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दिया कि वह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले, लेकिन नुकसान न पहुंचाए। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम 3 अंधेरों में पहुंच गए। 1, मछली के पेट का अंधेरा। 2, समुंदर की गहराई का अंधेरा। 3, रात का अंधेरा। वहां उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की और यह मशहूर दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन। हे अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही गुनहगारों में से था। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और मछली को हुक्म दिया कि वह हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को किनारे पर उगल दे। जब मछली ने उन्हें किनारे पर फेंका तो वे बहुत कमजोर और बीमार थे। उनकी त्वचा नरम हो चुकी थी। अल्लाह ने उनके लिए एक कद्दू का दरख्त उगा दिया, जिससे उन्हें छाया और खाने के लिए फल मिला। धीरे धीरे उनकी सेहत ठीक होने लगी। अब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस अपनी कौम में पहुंचे और देखा कि वे सब ईमान ला चुके थे। अल्लाह ने उनकी कौम को माफ कर दिया और उन्हें फलने फूलने का मौका दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़ये से हमें सीखने को मिलता है कि इंसान को हमेशा अल्लाह के हुक्म का इंतजार करना चाहिए और जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर गलती हो जाए तो तौबा करने से अल्लाह माफ कर देता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा दबा दें। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज।